आपने इंडिया में काफ़ी कॉमेडियंस को अप्रोच करवाया, ज़फ़री हाँ। साहब कहाँ पे गए? टेडी साहब आज चल क्यों वहाँ नहीं जा सके? क्या उनकी ख्वाहिश नहीं थी वहाँ पे काम करने की या कभी आपने उनको अप्रोच नहीं किया कि इंडिया में जाके कुछ ज़्यादा ही काम दिखाएगा वहाँ पे? नहीं, इंडिया की फ़िल्म करने के लिए वो गया था। हमारे कुछ दोस्तों से साथ लेकर गए थे, तो वहाँ पर वो बैठ कर आया। तो क्यों नहीं काम करवाया, क्यों नहीं काम हुआ? इसका रीज़न अभी मैं भी पता करवाऊँगा, ज़रा आप भी करवाइए। वो कहते होते हैं कि जब कोई परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाए ना, तो वो बहुत अच्छी होती है। उसके लिए हम कहते हैं कि ये मतलब हद है। जब कहता उससे भी कोई अच्छी हो जाए, हम उसे कहते हैं हद पार, ये हद पार है। तो टेडी का नाम ऐसे लिया जाता था। ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे, तो मतलब तूफ़ान मेल कभी उसका नाम था। हम लोग एक जगह बैठे थे, तो बिरयानी बन के आई, तो बिरयानी के अंदर अंडे बने हुए। मैंने ऐसे ढक्कन खोला, मैं कहा बिरयानी च अंडे कौन पांदा? कहता असी जनाब। तो एक सेकंड के अंदर वो बात करता था। आपने तारक टैडी को कुछ कहना है, फिर उसके बाद उसने रुकना नहीं, फिर वो उसका फ्लो है। तो इसलिए उसको ऐसे किरदार में देता था। तारक टैडी की जिंदगी में मस्ताना साहब का किरदार जो है ना, वो एक ऐसी दीवार का है जिसके ऊपर उन्होंने बॉल मारी और वापस आई। तारक टैडी उनमें से एक था जिसके साथ टीम बनाई जाती थी। मतलब आउटडोर कहीं ड्रामा करने के लिए जाना, उसके साथ टीम बनाई जाती है। सर टेडी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जो शख्स मुझे 2 महीने बातें करता था, मैं उसी के साथ 2 महीने जूते मारता था। जब ड्रामा बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्शन के होता है ना, उस वक्त इस तरह की बात होती है। मेरे बाद उसी ने अगर मेरे बारे में बात भी की तो उसने उसके ऊपर स्टैंड भी करना है। विकी साहब आपने एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि कपिल शर्मा का आइडिया भी आप ही का था। अगर वो आइडिया आपका था, पाकिस्तान में ऐसे आइडिया पे कोई काम क्यों नहीं हो सका अभी तक? पाकिस्तान में इतने सेलिब्रिटीज आपके पास है ही नहीं है। उनका मुल्क जो है वो है फिल्मी मुल्क, वो फिल्म पे बेस करते हैं। हमारा सियासी मुल्क है, हमारे रोजाना सियासी फिल्म बनती है। हमारे यहाँ के हीरो आपके सियासतदान है। सर आपने इंडिया में काफ़ी कॉमेडियंस को अप्रोच करवाया, ज़फ़री हाँ। साहब कहाँ पे गए? टेडी साहब आज चल क्यों वहाँ नहीं जा सके? क्या उनकी ख्वाहिश नहीं थी वहाँ पे काम करने की या कभी आपने उनको अप्रोच नहीं किया कि इंडिया में जाके कुछ ज़्यादा ही काम दिखाएगा वहाँ पे? नहीं, इंडिया की फिल्म करने के लिए वो गया था। हमारे कुछ दोस्तों से साथ लेकर गए थे, तो वहाँ पर वो बैठ कर आया। तो क्यों नहीं काम करवाया, क्यों नहीं काम हुआ? इसका रीज़न अभी मैं भी पता करवाऊँगा, ज़रा आप भी करवाइए। कि गया तो था वो, काम नहीं करके आया था। इंडियन कॉमेडियंस कितना टेडी साहब को ये काम से वो जो थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे कि इनकी जुगतबाजी पे, इनके जो ऑन द स्पॉट जो आंसर्स पे ओपिनियन जो देते थे, इंडियंस कितना इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे, इंडियन जितने भी लाफर्स थे? मतलब जहाँ कहते हैं ना जी, एक सुमन शेखर है, वहाँ पर इंडियन एक्टर है। जी, जी। तो वो कहते होते हैं कि जब कोई परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए ना, तो वो बहुत अच्छी होती है। उसके लिए हम कहते हैं कि ये मतलब हद है। जब कहता उससे भी कोई अच्छी हो जाए, हम उसे कहते हैं हद पार, ये हद पार है। तो टैडी का नाम ऐसे लिया जाता था। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे, तो मतलब तूफान मेल कभी उसका नाम था, तो कभी उसको मतलब किसी नाम से पुकारा जाता था। तो मतलब स्पीड का नाम का मतलब एक तारक टैडी था। मतलब उसकी ज़िंदगी का एक जो फ्लो था ना, आम ज़िंदगी में भी। हम लोग एक जगह बैठे थे, तो बिरयानी बन के आई, तो बिरयानी के अंदर अंडे बने हुए थे। मैंने ऐसे ढक्कन खोला, मैं कहा बिरयानी च अंडे कौन पांदा? कहता असी जनाब। तो एक सेकंड के अंदर वो बात करता था। सर अक्सर ड्रामों में हम देखते हैं जिसपे आप ड्रामे लिखते थे, उसमें आपने नरगिस साहिबा को दीदार साहबा का भाई ड्रामा बनाया था। कि आप वो खुद कहते थे मुझे भाई बनाया कि आप जान के उनको ऐसा कैरेक्टर देते थे कि भाई का किरदार अदा करें उनका? नहीं, 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 होता ये था कि उसको ऐसे किरदार में डाला जाता था जिसके अंदर उसकी खिजावट आती थी। अब जो डायरेक्टर होता है ना, उसको ये पता होता है कि जिस बंदे से मैंने काम करवाना है, उसको कौन-सा किरदार देना है, जिसका वो स्पेशल है। जैसे आगा माजिद है, आगा माजिद को जब तक आप 10 बातें नहीं करेंगे ना, वो गुस्से से रिप्लाई नहीं दे सकता। नहीं दे सकता बिल्कुल। ठीक है ना? अब एक बंदा है, आप उसको जब तक छेड़ेंगे नहीं, वो आपको गाली नहीं देगा। छेड़ेंगे तो गाली देगा ना। अब छेड़ने वाली कौन सी बात है? तारक डैडी ऐसा एक्टर था जिसको छेड़ना पड़ना है। अगर तारक डैडी को आप इज्जत देते रहेंगे सेट के ऊपर, वो थोड़ी देर बाद फ्लैट हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं क्या करूं? अब आपने तारक डैडी को बदतमीज करना है पहले। आपने तारक डैडी को कुछ कहना है, फिर उसके बाद उसने रुकना नहीं है, फिर वो उसका फ्लो है। वो इसलिए उसको ऐसे किरदार में देता था। तो जितने भी मेरे ड्रामे हैं उसके अंदर, मतलब आप देखें, तारक डैडी किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि वो हाईलाइट नहीं है। जो हमारा ड्रामा था रब्बा इश्क ना होवे, जब उसने इफ्तिखार ठाकर को कहा कि 2 सफ़े वाली कापी, उसके बाद उसको जो है प्रमोट मैंने किया है उस बात को। फिर उसने कहा कि तेरा मुंह इंज जिमें शलवार जो नाला कटे था, फिर उस बात को एग्जैजरेट मैंने किया है। पकड़ पकड़ के मैंने ऊपर लेके गया हूँ कि हाँ भी है मुंह इस तरह का, तेनू की प्रॉब्लम है। ये होता हाइप देना एक दूसरे को। सर मस्ताना साहब का कितना किरदार है? क्योंकि टेडी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था जनाब कि मुझे मस्ताना साहब ने ही फर्स्ट जो था अपने साथ काम करने की ऑफर दी थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को निखारा था। क्या आप समझते हैं कि मस्ताना साहब की एफर्ट का इसमें अहम किरदार है? सर जी देखिए, जब कोई बैट्समैन हिट होता है ना, आज भी आप चेक करके देख लें कि जावेद मियाँ दाद का जो छक्का था,
जी, जी। किसको मारा था? चेतन शर्मा को। चेतन शर्मा को सर। सबको नाम याद है ना, भूला तो नहीं ना? बिल्कुल। जिसने छक्का खाया था उसका भी उतना ही नाम है। तो सीफ अहमद ने सिंगल ली थी, तो सीफ अहमद का भी उतना ही नाम है, क्योंकि उस हाईलाइट पोर्शन के वो तीनों लोग थे शारजा कप के। तारक टैडी की ज़िंदगी में मस्ताना साहब का किरदार जो है ना, वो एक ऐसी दीवार का है जिसके ऊपर उन्होंने बॉल मारी और वापस आई है, बॉल मारी और वापस आई है। एक पक्की दीवार थी, और मस्ताना साहब और तारक टैडी एक पेयर थे, और एक उस वक्त का एक ऐसी जोड़ी हो गए थे जो बहुत ज़्यादा कामयाब समझी जाती थी। सर हमने ये भी देखा कि टैडी साहब जब अपने टाइम पे अरूज पे थे तो उनके जिस जिस ड्रामे में वो काम करते थे वो हमेशा हाउसफुल जाता था। तो क्या इसके लिए बाकायदा प्रोड्यूसर्स की लड़ाइयाँ आपस में हुई कि टैडी हमारे ड्रामे में काम करेगा, टैडी हमारे ड्रामे में करेगा? तो ये तमाम वक़्त भी आपने देखा, और जब उनका ज़वाल का टाइम आया थोड़ा-सा कि जब उन्हें ड्रामे से पीछे हट गए, उनके जो काउंटर आंसर थे वो भी खत्म हो गए थे। तो ये दोनों टाइम आपने देखे, तो टैडी साहब के दोनों टाइमों में कैसा रवैया रहा? अच्छा, इसमें बात यह होती है कि हम लोग जब आते हैं ना बात किसी की इज्जत करने में, तो हम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं ऊपर, बिल्कुल सर। और जब उसकी अपना ख़त्म करने पे आते हैं हम एकदम नीचे ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर आइडिया हिट होता है, आइडिया फ्लॉप होता है। इंसान हिट नहीं होता है, इंसान फ्लॉप नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है जी। उस वक्त का जो एक माहौल था जिसमें टैडी आया था, उस वक्त थिएटर का एक ऐसा पीक था जिसके अंदर जब आके वो खड़ा हुआ था ना, तो उसने अपनी शनाख्त बनाई। ठीक है। और फिर होता यह है कि एक टीम वर्क होता है। एक वक्त था जब मस्ताना साहब, बब्बू साहब, सुहेल अहमद साहब, ये सारे लोग, इनका एक था। फिर उसके बाद हम एक दूसरा हमारा एक गैंग आया पूरा, मतलब उसमें मैं आ गया, तारक टैडी आ गया। ठीक है। तो नासिर चिनोटी, ये हम लोग आ गए। तो हम लोगों ने आके एक किया। इसके बाद फिर एक और पौध आई है। तो इसमें होता क्या कि एक एक बंदा कंसीडर होता है, कि बाज़ औक़ात होता है कि कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो जिनके साथ टीम बनाई जाती है। तारक टैडी उनमें से एक था जिसके साथ टीम बनाई जाती थी, मतलब आउटडोर कहीं ड्रामा करने के लिए जाना, उसके साथ टीम बनाई जाती है। तो इस तरह सुपरस्टार जो होते हैं ना, वो बहुत कम बनते हैं। टैडी उनमें था। फिर उसके बाद उसका जो ज़वाल है, उसको ज़वाल नहीं है वो, उसकी वो अपना बीमारी आ गई है उसके ऊपर, उसकी कमज़ोरी आई है, और फिर उसके बाद थिएटर का भी ज़वाल है। थिएटर भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले टैडी था। थिएटर की भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि टैडी को भी वैसे ही बॉलर चाहिए जिनको वो छक्के मारता है। सर टैडी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जो शख्स मुझे 2 मायने बातें करता था, मैं उसी के साथ 2 मायने जुगते मारता था। तो ये प्रोड्यूसर्स की हिदायत होती थी उनको कि आपने इस तरह की जुगतबाज़ी करनी है कि जो बंदा उनसे ऑन द स्पॉट बदतमीज़ी करता था, वो उसको वैसा रिप्लाई करते थे वो। नहीं, ये जो बात है कि जब ड्रामा बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्शन के होता है ना, उस वक्त इस तरह की बात होती है। जब आप किसी ज़ाब्ते में बैठ के बात करते हैं, आपको पता होता है कि अभी हमने एक ज़ाब्ते में बैठ के बात करनी है, आपने मुझे ये कहना है, मैंने आपको ये कहना है, कि महज़्ज़ब गुफ्तगू हो रही है, तब होती है। जब आप सडनली कहीं खड़े हो जाएँ, तो आपकी लड़ाई शुरू हो जाए, तो लड़ाई में तहज़ीब नहीं रहती। तो जब ड्रामे में स्क्रिप्ट और डायरेक्टर उड़ाना जो कंट्रोल नहीं करता, उसके बाद फिर इस तरह की बात की जाती है। मतलब मेरे साथ कभी भी उसकी, मतलब कोई एक ड्रामा आप देख लें, गंदी बात है ही नहीं। अच्छा, टैडी बिल्कुल साहब ऐसे। की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहे? तारक टैडी की कोई एक बात नहीं, तारक टैडी की बहुत सारी बातें, मतलब टेलीफोन करना है तो हमने एक दूसरे के साथ मतलब ऐसी बात करनी है कि जिससे मतलब ऐसी है। लेकिन हमेशा उसकी जो एक बात है ना, मुझे उसने भाई कह के बुलाया, साहब भी नहीं कहता था, विक्की भाई कह के बुलाना उसने मुझे। और मेरे आने पे उसने खड़ा भी होना है, और मेरे बाद उसने, किसी ने अगर मेरे बारे में बात भी की, तो उसने उसके ऊपर स्टैंड भी करना है, बोलना भी कि नहीं विक्की भाई के बारे में नहीं ऐसे। मतलब उसकी ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अभी जैसे मतलब साजन अब्बास है, सखावत नाज है, ये दोनों भी ऐसे ही हैं। मतलब बाद में बाज़ औक़ात होते हैं ना कि एक्टर जो होते हैं, कहते हैं कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनका मसला होता है वो बड़े हो जाते हैं। अच्छा, तारक साहब के सबसे ज़्यादा करीबी कौन था आपकी नज़र में? तारक टैडी सबके करीब था। तारक टैडी में गीबत नहीं थी। तारक टैडी सबको किसी के एक खिलाफ जैसे नहीं था। प्यार करते थे। वो सबके साथ एक जैसा प्यार करता था, और सबको अपने साथ रखना चाहता था। जो बात है कि जब एक टैडी का जब पीक था, तो इसी घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी महफिलें लगा करती थी। ड्रामा इंडस्ट्री में किस तरह से उनका आना हुआ? तारक टैडी फैसलाबाद में रहते थे हम लोग। ताज हैदर साहब थे वहाँ पर, उनकी कैंटीन थी। मैं उस वक्त पढ़ता था, तो तारक टैडी वहाँ पर आया करता था, ताज हैदर के साथ वाकफ़ था, उनका दोस्त था।
मोहल्लेदार थे आपके, तो ये विटी बहुत था। जब भी कोई ड्रामा जाता था ना फैसलाबाद, वो कहता यार मेरा दोस्त है, एक एंट्री पा दो। तारक टैडी की एंट्री डालते थे उसमें, तो इस तरह वो एंट्री करता था। फिर एक ड्रामा करने के लिए हमने लाहौर आना था रिहर्सल करने के लिए। ड्रामे का नाम था फ्रूट चाट, शबाना भट्टी उसकी प्रोड्यूसर थी। मैं और तारक टैडी दोनों हम लोग ट्रेन में बैठ के, साथ मेरा पेपर था मैट्रिक का, तो मैंने टेस्ट पेपर साथ रखा हुआ था और टैडी मेरे साथ था। मैं पढ़ता हुआ आया था, तो हम लोग अलहमरा आए, तो हमारी रिहर्सल भी नहीं हुई, हम दोनों फिर वैसे वापस चले गए। तो विकी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि कपिल शर्मा का आइडिया भी आप ही का था। अगर वो आइडिया आपका था, पाकिस्तान में ऐसे आइडिया पे कोई काम क्यों नहीं हो सका अभी तक? पाकिस्तान में इतने सेलिब्रिटीज आपके पास है ही नहीं है। उनका मुल्क स्टार्स से भरा पड़ा है। कितने हीरो उनके पास, अमिताभ बच्चन से लेकर, शाहरुख से लेकर, अजय देवगन से लेकर, अक्षय कुमार से लेकर, मतलब आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, उनके हीरो खत्म नहीं होंगे। आपकी उंगलियां अभी शुरू नहीं होंगी तो आपके हीरो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान इसलिए यहाँ ठीक पे है। आइडिया नहीं चल सका। नहीं, देखिए यहाँ और वहाँ के मुल्क में हमारा बड़ा फ़र्क है। उनका मुल्क जो है वो है फिल्मी मुल्क, वो फिल्म पे बेस करते हैं। हमारा सियासी मुल्क है, हमारे रोज़ाना सियासी फिल्म बनती है। हमारे यहाँ के हीरो आपके सियासतदान हैं, ठीक है। पहले दुनिया में बात हिट होती थी, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। मैं मारूंगा तो तू मर जाएगा, उठेगा नहीं, ठीक है ना। तो बगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग होते हैं एक्टरों के। यहाँ और हिट होते हैं, यहाँ पर हिट होते हैं तब्दीली आने दी, तब्दीली आ गई है, मुझे क्यों निकाला। यानी यहाँ पे ये सारी सियासत अहम चीज़ें। है यहाँ पे। यहाँ पर सियासत अहम है। आप अपने प्रोग्राम उठा के देख लें, आपके सारे हीरो कौन है। रात को शहबाज शरीफ की बात हो रही होगी, इमरान खान की बात हो रही होगी, शेख रशीद की बात हो रही होगी, चौधरी निसार की बात हो रही होगी, तो सियासतदानों की बात होती है। कभी किसी ने कहा शान ने क्या किया, कभी किसी ने क्या अपना हुमायूं सईद ने क्या किया। आपका टेस्ट ही नहीं है फिल्म। सर, आपको वहाँ पे किसी जाती रंजिश की वजह से शो से निकाला गया था या वैसे ही जो कंट्री डिस्प्यूट्स की वजह से वहाँ से खत्म हो गया? रंजिश क्यों होनी, अगर रंजिश होती तो वो मुझे बुलाते ही नहीं। बिल्कुल। वो तो इज्जत देते हैं, कदर करते हैं, बुलाते हैं। फिर उसके बाद एक जब मुल्कों के प्रॉब्लम आते हैं, या तो फिर मैं अकेला ना जा रहा होता, मेरी लड़ाई होती, कोई भी नहीं जा रहा। एक इस वजह छोटा सा से। सवाल है, थैंक यू। पाकिस्तान में तालीम को प्रमोट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई मैसेज दें हमारे। सबसे ज़रूरी चीज़ ही एजुकेशन है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, हमें किसी चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं होगी, हम किसी चीज़ का भी एक्सप्रेशन नहीं ले सकेंगे, हमें कुछ भी नहीं आ सकता। फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ से स्टूडियो खाली पड़े, किस लिए पड़े कि एजुकेशन नहीं थी। थिएटर क्यों बर्बाद हो रहा है, स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेरार रवि है। और फिर आपके रोड्स के ऊपर आज एजुकेशन की कमी है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई एजुकेट करने वाला है ही नहीं, कोई बताने वाला है ही नहीं। और जितना क्रिटिक आपके मुल्क में बैठा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बैठा। तो किस तरह से इसको क्रिएट किया जाए? एक एक करके ठीक होना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। दूसरों को ठीक करने जब निकलेंगे फिर नहीं ठीक होगा। तो शाकिर साहब, विकी साहब, आखिरी लास्ट में वाइंड अप करेंगे। टैडी साहब के बाद आप इनका नामुल बदल को देखते हैं इस वक्त? किसी का नेमल बदल नहीं होता जी। जो दुनिया में आता है वो अपनी शनाख्त लेकर आता है और अपनी शनाख्त मिटा के चला जाता है। यानी टैडी ये साहब का अल्लाह कोई ताला नामुल का, बदल नहीं। कैसे हो सकता है। जो भी आएगा अब अपनी जगह पे आएगा। मतलब कि ऑल्टरनेट होता है ना, कुछ किया टैडी चला Alternate- गया, अब इसी का साजन अब्बास है वो तेज में करता है, या जफरी खान साहब हो गए, कोई एक है ऐसा नहीं जो भी होता। फास्ट है। मुझे इससे पहले बताएं कि कभी किसका कोई नेमल बदल कभी आया कोई। वो आपने यशवंत लोहार फिल्म देखी होगी, जिसके अंदर नाना पाटेकर पुलिस वाला बना हुआ और मुजरिम के पीछे भाग रहा है, तो गोली मारने लगा तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे गली में, तो बच्चा सामने आ गया, तो उसने पिस्तौल नीचे की और जाके बच्चे को कहता बड़ा होकर क्या बनेगा, कहता तेंदुलकर। कहता साले जब वो गवास्कर नहीं बन सका तो तू तेंदुलकर कैसे बनेगा। अपनी शनाख्त खुद बनाओ। हर बंदे को अपनी शनाख्त बनानी चाहिए और बनती भी अपनी है, कोई किसी की जगह पे नहीं आ यानी सकता। टैडी साहब एक थे, अनोखे थे, उनको ही नहीं आ सकते। 100% ऐसा ही है। मुनव्वर शरीफ की जगह कोई आया, अली एजाज की जगह पे कोई आया, सुल्तान रही की जगह पे कोई आया। सर, अभी भी अगर आपको इंडिया से ऑफर है तो जाएंगे आप? देखिए ये हमारा ऐसा सवाल है कि जो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वैसे अगर उस आ वक्त जाते तो आप जाएंगे? ऑफर तो आती रहती हैं, यानी कि मतलब, आप रिजेक्ट कर देते हैं? रिजेक्ट नहीं करता। देखा जाता है कि मेरे पास क्या मसरूफियत है, देखा जाता है ये कि मैं कैसे कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, मैं सारे काम नहीं कर सकता, मैं सारे काम नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू।